क्या आपको लगता है कि युद्ध किसी समस्या का समाधान है? युद्ध किसी समाधान का रास्ता है? हम ये बातें आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन से कुछ ऐसा ही मंजर, कुछ ऐसा ही वाक़या नज़र आ रहा है। जी हाँ, इजराइल और फिलिस्तीन का ये जो संघर्ष अभी चल रहा है, ये कोई सीमा विवाद अब नहीं रहा। ये इंसानियत के दिलों को झकझोर देने वाला जो मामला है, वो दोनों ही देशों के बीच चल रहा है। आज हम जानेंगे आखिर कौन है इसका असली शिकार और क्यों आखिरकार ये युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल RSN न्यूज़ बिहार के अंदर। मैं हूं रोशन झा और आप देख रहे हैं सबसे नंबर 1 चैनल न्यूज़ के लिए RSN न्यूज़ बिहार। दोस्तों, इस विवाद की जो शुरुआत है वो सन 1948 में हुई, जब इजराइल का गठन हुआ। इसके बाद अरब देशों के जो लोग हैं उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया और तभी से वहाँ का जो माहौल है, जो मामला है, वो काफ़ी गर्म देखने को मिलता रहा है। 1967 के 6 डे वॉर के बाद इजराइल ने वेस्ट बैंक और गाज़ा पर कब्जा कर लिया। तभी से जो है फिलिस्तीनियों का संघर्ष, अपने अधिकार और अपने ज़मीन के लिए जो संघर्ष है वो शुरू हो गया था फिलिस्तीनियों का। और इस संघर्ष का जो नेतृत्व है दोस्तों, वो PLO के द्वारा और हमास के द्वारा किया जा रहा था। तो कुछ दिनों तक, तो शुरुआत में जब ये मामला गर्म था तो कुछ दिन गर्म रहने के बाद मामला ठंडा हुआ, लेकिन 2024 के अंत आते आते एक बार फिर से मामला गर्म हुआ और यहाँ पर फिर से एक बार जो है दोनों के बीच अच्छा खासा जो टकराव है वो देखने को मिला। हमास ने अचानक इजराइल पर रॉकेट से हमले करने शुरू कर दिए। फिर उसके जवाब में इजराइल ने हमास के जो गाज़ा पट्टी है वहाँ पर मिसाइलों की बारिश कर दी और इजराइल के इस हमले में हज़ारों लोगों की जानें गई, जिसमें महिला, बच्चे, आम नागरिक भी शामिल थे। गाज़ा की जो इमारतें हैं वो धूल में बदल गई। स्कूल जो है वो भी सुरक्षित नहीं रह गए थे। गाज़ा में अब पीने का पानी नहीं है। इसके बाद गाज़ा में बिजली नहीं है, दवाएं ख़त्म हो चुकी है, लोग भूखे मर रहे हैं, लोग डर में जी रहे हैं। बचपन अब खौफ में बीत रहा है, किताबों की जगह बंकरों में है। इजराइल में भी आम लोग डरे सहमे हुए हैं। हर पल जो है वो अलर्ट है, हर जगह खतरा है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने अपील की युद्ध विराम के लिए। दोनों ही यहाँ पर देशों से, इजराइल से भी कहा कि युद्ध विराम कर दिया जाए, लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसानियत पर जो है वो राजनीति भारी पड़ जाती है। और वही वाक़या हुआ कि जो अपील है USA का वो रिजेक्ट कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। अमेरिका, यूरोप, अरब देश सभी अपने अपने तरफ हैं। सोशल मीडिया 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है, पर किसी ने ये नहीं पूछा कि घायल बच्चे की तरफ आखिरकार कौन खड़ा है। इजराइल का कहना है कि हम अपने देश के नागरिकों के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं, चाहे जो हो जाए। हमास कह रहा है कि हम अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं और इसके लिए हम हर उस हद से गुज़र सकते हैं जहां तक गुज़रना लोगों के लिए नामुमकिन हो। मैं कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन सवाल ये है कि क्या आम लोगों की ज़िंदगी इतनी सस्ती है? क्या 2 देशों के बीच समझौता कभी नहीं हो सकता? या ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक पीढ़ी खत्म ना हो जाए? हमें ये समझना होगा कि ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दे या फिर धार्मिक मुद्दे नहीं हैं। ये इंसानियत जो है आज संकट में है। जी हाँ, इंसानियत पर ये संकट है, पर हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर राजनीति को छोड़ के जो इंसान की पीड़ा है उस पर ध्यान देना चाहिए। जी हाँ, पक्ष नहीं, हमें पीड़ा देखनी चाहिए, क्योंकि इस लड़ाई में जो लोग मर रहे हैं वो कोई झंडा नहीं है, ना ही कोई पार्टी है, वो एक इंसान है। और अगर हम वाकई बदलाव चाहते हैं तो हमें सोच बदलनी होगी, हथियार नहीं। तो दोस्तों, ये जानकारी वीडियो में जो दिया गया है इस मामले को लेकर के,
ये वीडियो आपको जरा सा भी दिल को अगर छुआ है तो इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।